बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो जो है ये आजकल वैक्सीन के बारे में एक ख़बर फैली हुई है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो अगले 2 सालों में खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाएगी। और ये बात पूरी दुनिया में इस तरह फैल गई है जैसे जंगल में आग लग जाए तो वो फैल जाती है। इतनी तेज़ी से ये खबर फैली है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये अल्फाज जो जिस शख्स के मुंह से निकले हैं, जिसने ये कहा है, उसका बड़ा नाम है साइंस की दुनिया में। वो एक वायरोलॉजिस्ट है और नोबेल इनाम याफ्ता वो साइंसदान है। तो उसका इंटरव्यू एक अमेरिका के एक मेडिकल जर्नल में एक रिसाले में उसका इंटरव्यू शाया हुआ। उसके बाद दुनिया भर के जो अखबारात और जराइद हैं उसमें ये खबर जो है ये छपी। और इसको असल में इसके साथ इस खबर के साथ ये जुल्म हुआ कि जो बात उसने नहीं की थी थोड़ा उसका तर्जमा गलत हो गया कि उसने ये बात जो उसका, अगर आप ओरिजिनल इंटरव्यू देखें तो उसमें ये 2 साल का जिक्र नहीं उसने किया कि अगले 2 साल में सभी लोग जिन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है खुदा न खास्ता वो मर जाएंगे। ये ज़रूर उसने कहा कि ये नुकसानदेह साबित हो सकती है, लेकिन 2 साल का जिक्र उसने नहीं किया। इसको आगे तर्जमा करने में कुछ लोगों ने जो उर्दू में जो अखबारात या कुछ इस तरह की जो रिसाले हैं उर्दू में इस खबर को गलत जो है उसकी ट्रांसलेशन करके तो आगे शाया किया गया। आगे फिर सोशल मीडिया का दौर है तो यहाँ तो कोई बात अगर किसी को मिल जाए थोड़ी बहुत तो उसको मिर्च मसाला लगा के और फैला दिया जाता है। और हर कोई अपनी वीडियो जो है उसके चक्करों में होता है कि उसको कोई लाइक करे या कोई ऐसी बात छोड़ी जाए जो कि उसकी वीडियो वायरल हो जाए। तो इसके साथ भी ऐसे ही हुआ, इस खबर के साथ भी ऐसे ही हुआ। ये हकीकत नहीं है। उसका कहना ये था उस साइंसदान का जिसका नाम है मोंटेग्नियर। पूरा नाम अगर आपने उसे सर्च करना हो तो लक मोंटेग्नियर ये उसका नाम है। आप गूगल पे उसको सर्च कर सकते हैं और उसकी वो जो ओरिजिनल उसका इंटरव्यू है वो भी आप निकाल के उसे पढ़ सकते हैं। नाम पूरा उसका है ज़रा मुश्किल, मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ। LUC यानी लक मोंटेग्नियर ये उसका नाम है। 80 साल से ऊपर उसकी एज है, यानी कोई मेरा ख्याल है 88 ईयर की उसकी एज है। और वो एक प्रोफेसर है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा है। वायरोलॉजी का वो प्रोफेसर है, यानी जो वायरस हैं इसके मुतल्लिक वो अच्छी तरह से जानता है। उसका जो सबसे बड़ा कारनामा है HIV वायरस जो है ये उसी ने दरियाफ्त किया था। इसी वजह से वो ज़्यादा फेमस हो गया और उसको फिर नोबेल इनाम मिला। तो साइंस की दुनिया में बड़ा नाम है उसका क्योंकि वो नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान है। लिहाजा जब उसके मुंह से ये बातें लोग मंसूब करते हैं कि उसने ये कह दिया कि अगले 2 साल में लोग मर जाएंगे जिन्होंने वायरस किसी भी वैक्सीन किसी भी शक्ल में लगवाई है, चाहे वो चाइना की है चाहे वो कोई भी वैक्सीन है, जिन्होंने लगवा ली है तो अगले 2 साल में उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। इससे खौफ व रास की एक फ़ज़ा फैल गई है, लेकिन ये हकीकत नहीं है और ना ही उसने ये कहा है। उसने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका दावा क्या है? उसने ये कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर जो वैक्सीन पूरी दुनिया में लगाई जा रही है इससे एक नुकसान ये हो सकता है कि मुख्तलिफ अजसाम मुख्तलिफ बॉडी जो लोगों की हैं, ह्यूमन बॉडी ये डिफरेंट होती हैं और इनका इम्यून सिस्टम भी डिफरेंट होता है। कोई ऐसी ह्यूमन बॉडी भी उसमें हो सकती है कि जिसको ये वैक्सीन लगे और वो एंटीबॉडी बनाए और उसके जो एंटीबॉडी हैं वो वायरस की फेवर में चले जाएं। ये उसका असल में कहने का मकसद था कि वहाँ जब वो वायरस जाए तो वो म्यूटेट कर ले अपने आप को, उसकी अच्छी परवरिश वहाँ पे हो जाए और वो एक नई शेप में
यानी उसमें म्यूटेशन का अमल हो और वो नई शेप में सामने आए, जिसको कि आजकल कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएंट हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जो वायरस है वो हमारे पाकिस्तान में जो वायरस है उससे वो डिफरेंट है। हमारा वेरिएंट वो है जो इंग्लैंड में है। तो अभी तक 4 वेरिएंट जो है वो सामने आ चुके हैं और हो सकता है आगे जाके 5, 6 या 7 या इसी तरह के और वेरिएंट जो हैं वो भी सामने आ सकते हैं। तो नया आने वाला वेरिएंट जो है वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो। असल में उसके कहने का ये मतलब है कि इतने मैस पैमाने पे यानी बहुत बड़े पैमाने के पे दुनिया को एक ही वक्त में वैक्सीनेशन का अमल शुरू नहीं करना चाहिए था। इससे ये नुकसान हो सकता है कि वो बॉडी जो उसकी फेवर में होंगी तो वहाँ से वो म्यूटेट हो जाएगा और एक नया वेरिएंट एक नई शक्ल में और पावरफुल शक्ल में वो दुनिया के सामने आएगा, और फिर वो हो सकता है इतना डेंजरस हो कि उसका कोई बचाव जो है वो हम ना कर सके। तो इससे बड़े पैमाने पर अमवात हो सकती हैं। असल में उसके कहने का ये मतलब था। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें कोई ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं जब से ये खबर फैल रही है वो डर चुके हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए, इसमें ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी और इस इन्फॉर्मेशन की हर शख्स को ज़रूरत है। जब कोई ऐसी अफवाह फैलती है तो फिर लोगों के दिलों में जो खौफ पैदा हो जाता है उसको दूर करना ज़रूरी होता है। तो लिहाजा इसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनके ज़हनों में जो गलत किस्म की बातें ये अफवाहें सुन के बैठ गई हैं वो निकल जाएं और वैक्सीनेशन हम सबको करवानी चाहिए। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, सुनने का। इंशाल्लाह इसी तरह की और कोई नई वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लेकर आऊँगा। बहुत शुक्रिया।